आपने देखा कि किस तरह से पिछले 4 से 5 साल में अगर हम बात करें यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने काफ़ी कमाल के और क्रिएटिव आइडियाज़ लाए मार्केट में और अपना एक नीश, अपना एक मार्केट बनाया है। और उसी के चलते हुए हमारे साथ आज कॉस्ट के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक कमाल का प्रोडक्ट बनाया है। मज़ीद बात करते हैं उनसे। आप नाम बताएं पहले अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा सोहेब है और मैं स्कॉस्ट में मास्टर्स कर रहा हूँ प्लांट पैथोलॉजी में, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा में। अच्छा राजा बताएं, एक कमाल का प्रोडक्ट है, आपने वॉलनट बटर जो है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। हमने आज से पहले देखा पीनट बटर होते हैं, शे बटर या कई मुख्तलिफ किस्म की, तो ये वॉलनट बटर वो भी कश्मीर में एक सिनोनियम है वॉलनट और कश्मीर का। तो ये आइडिया जो है ये कहाँ से आया? सो बेसिकली हम जब रवे कर रहे थे तो काइंड ऑफ हमने इंटरेक्शन की फार्मर्स से, डिफरेंट फार्मर्स से, विलेज से, तो वहाँ पे एक आइडिया आया हमें कि वॉलनट प्रोडक्शन कश्मीर में काफ़ी हो रहा है, वॉलनट का एम्पल प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसमें मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो यूएसए में वॉलनट प्रोड्यूस हो रहा है या आलमंड प्रोड्यूस, उसकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो कश्मीर में जो वॉलनट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केटिंग करने के लिए वी थॉट ऑफ लेट्स मेक इनटू सम प्रोडक्ट दैट वी कैन पुट इन शेल्फ्स इन डिफरेंट मार्ट्स ऑफ इंडिया एंड conquer kind of whole market of mainland India. So that's the idea, that's the focus we are right now on. Amazing. आपसे मैं फिर बात करूंगा। आप नाम बताएं पहले। मेरा नाम अरफात रसूल मलिक है एंड आई एम परसुइंग माय एमबीए एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ स्कॉस्ट। बहुत बढ़िया। तो पता है अरफात, आपने एमबीए भी किया, परस्यू कर रहे हैं अभी। वॉलनट बटर जो बनी हुई है, एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट और क्या प्लान रहेगा आगे मार्केटिंग का? क्योंकि आप एमबीए से जुड़े हुए हैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली जब हम किसी भी एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो देयर वाज अ फ्रेगमेंटेड सोल्यूशन ऑफ एनी, मतलब जो भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की बात करते हैं, देयर वाज अ फ्रेगमेंट सोल्यूशन टू इट। हमें प्रोटीन्स के लिए पीनट बटर खाना पड़ता था एंड देन वी हैड टू कंज्यूम फिश ऑयल, then we had to take extra tablets for vitamin E and other vitamins, and when you look at the walnut, इसमें ये सारा कुछ था। So there was one solution for every fragmented thing that it had. तो walnut में आपका प्रोटीन भी हो जाता था and healthy fats, that's omega 3, और जो बैलेंस था, the ratio of omega 3 to omega 6, that was perfect. And top of that, जो हमारा fine forms का walnut butter, it has twice the amount of vitamin E. So मेरे हिसाब से एक compact solution था to all the other alternatives present in the market. Yes. आपके पास भी फिर आएंगे। आप हुजूर नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम फैज़ान है और मैं करंटली अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ स्कॉस्ट कश्मीर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा से, एंटोमोलॉजी डिवीजन से। फैज़ान बताएं, कमाल का ये प्रोडक्ट है, अभी इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ किस तरीके से? मतलब इस पे ये, जैसे अभी बात भी हो रही थी अरफात से, इन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें भी कही, तो उसमें आपने किस तरह के से फोकस रखा, या फसाई जो है उनकी तरफ से किस तरीके से कोई रेगुलेटरीज थी जो आपको फॉलो करनी पड़ी? देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो हेल्थ कॉशियस आजकल सारे लोग हो रहे हैं, तो उनको जो है कम्पैक्ट एक डाइट नहीं मिल रहा है। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट विटामिन्स लेने होंगे इंसान को या ओमेगा 3 लेने होंगे इंसान को, तो हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए तरफ जाना पड़ता है, विटामिन ई टेबलेट्स की तरफ या ओमेगा 3 फिश ऑयल्स हमें लाने पड़ते हैं बाज़ार से। तो हमने वो एक कम्पैक्ट सोल्यूशन बनाया अपने इन लोगों के लिए, ताकि मतलब जो ओमेगा 3 है, विटामिन ईज है, एंड विच इज़ गुड फॉर योर हेयर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, नर्व हेल्थ, तो वो एक कम्पैक्ट सोल्यूशन हमने तैयार किया इन अ शेप ऑफ ए वॉलनट बटर। And regarding the research, actually walnuts are known to have this amount of protein. It's established. तो हमें वो individually हमें ये prove नहीं करना पड़ेगा कि walnut butter हमारी walnut butter में है. Even though we have मतलब our walnut butter has gone through tests and stuff, but walnuts are known to have proteins. Walnuts are known for their polyphenols, antioxidants. They are known for their healthy fats, that's omega 3, and they are known for their the balance of omega 3 to omega 6. So it's a known fact. तो इसीलिए हमने इस पे वर्कआउट किया कि हम इस पे बटर बनाए, क्योंकि there was a market gap for it. बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा ये बताएं, तो जब अभी ये प्रोडक्ट बना तो अभी आप लोगों ने कोई मतलब बड़ा फैक्ट्री सेटअप खोल के रखा हुआ है या किस तरीके से कोई? क्योंकि हमने देखा अक्सर ये सक्सेस स्टोरीज जो होती है बस एक महज छोटे कमरे से या एक गोडाउन से स्टार्ट होती है। अभी के लिए तो हम बूट स्ट्रैप्ड है, क्योंकि स्टूडेंट एड स्टार्टअप है, हमारे पास अभी फाइनेंशियल एड्स नहीं है। राइट नाउ वी हैव अ प्रोडक्शन यूनिट लाइन अप इन हंदवारा, सो देयर वी आर प्रोड्यूसिंग आवर वॉलनट बटर राइट नाउ। वी आर obviously focusing on improving the production lineup and also taking it to the next level, but right now kind of we are bootstrapped, so we are kind of arranging funds for making it a big thing right now. नहीं, हर कहानी शुरू होती है ऐसे ही। तो आप बताएं, फिर से मैं आपके पास अभी आता हूँ।
मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी रखी है आपने, या किसी से अभी इस वक्त बात चल रही है जिनके सामने अपना प्रोडक्ट रखा हो आपने अरफात, और आप चाह रहे हैं कि वो आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे, या आप सेल कुछ राइट्स करें या रेसिपी सेल करें, आप कुछ आगे प्लान? हाँ, एक्चुअली जब अभी हम इनक्यूबेट किया स्काई सेंटर में, तो अभी जो भी हैंड होल्डिंग की वो स्काई सेंटर ने की हमें। तो मार्केटिंग का अभी मतलब जो भी गाइडेंस है वो दे रहे हैं। तो अभी हम किसी ऐसे कंपनी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे कोई थर्ड पार्टी के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं कि वी विल सेल शेयर्स और वी विल एक थोड़ा सा या उनको परसेंटेज दे, वो वैसा नहीं है अभी। वी आर प्योरली रिलाइंग ऑन ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं अपने थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, या जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट क्रिएट करती है थ्रू किसान मेला विच वाज अ ह्यूज सक्सेस बाय द वे। तो उनकी वजह से हमें मार्केटिंग अभी हो रही है विच इज़ प्योरली ऑर्गेनिक। तो अभी हम नहीं सोच रहे कि हम किसी कंपनी से यहाँ जाए। हाँ, in किसान मेला वी वर अप्रोच्ड बाय मैनी कंपनीज, मैनी मार्केटिंग एजेंसीज कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, एंड वी आर इन कंटैक्ट विद देम। वी विल लुक फॉरवर्ड कि हम उनके साथ भी बात करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने देखा कि एक फेज़ है यहाँ पर इस वक्त, कई सारे जो इमर्जेंस हुई, जब हमने शुरू में भी बात की तो इमर्जेंस हुए हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की, मेन वेमेन बोथ, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बेचा है वो ऑनलाइन बेचा है, और वो सिर्फ ऑनलाइन ही रखा है उन्होंने। आप किसी वो डिपार्टमेंटल स्टोर के शेल्व्स में नहीं देखेंगे, या शॉपकीपर्स के पास नहीं देखेंगे, या कोई पर्टिकुलर आउटलेट्स नहीं देखेंगे। आपका जो प्रोडक्ट है कल को जब मार्केट में आ रहा है तो आप ऑनलाइन का इस्तेमाल रखेंगे, या आपका प्लान है कि आप मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाएं, वहाँ पे शेल्फ स्पेस बाई करें या बार्टर करें? कैसा सोचा है आपने इसको प्रमोट करने का? जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ, इट्स बीन सिंस सम मंथ्स। तो तब से हम काम कर रहे हैं, वी आर इन टच विद डिफरेंट मार्ट्स। हमने बहुत सारे मार्ट्स कवर किए, जैसे लाइक पिक एंड चूज इज़ देयर, बागात में, एंड बारामूला, हंदवारा में, बहुत सारे कई मार्ट्स इन टच है। एंड आगे भी हम सोच रहे हैं कि मतलब वी विल कीप इट ऑनलाइन, मेड फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एंड बहुत सारे मार्ट्स ऑल ओवर कश्मीर। हम पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हम मार्ट्स से कवर करें, उसके बाद हमारा प्लान है कि वी विल सेल इट ऑनलाइन। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब आखिर में बस आप तीनों से यही एक बात पूछना चाहूँगा कि किसी तरीके की सपोर्ट जो इस वक्त आप चाह रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, जिसे हम हैंड होल्डिंग कहें, या आप चाह रहे हैं कि जो आपकी अभी प्रमोशन है, ब्रांड प्रमोशन है या प्रोडक्टिविटी है, इसको आप तीनों ही खुद अकेले आगे लेके जाएं? असल में हम होप कर रहे हैं कि इस बजट सेशन में थोड़ा बहुत एफएमसीजी गुड्स पे जीएसटी कम हो जाए, थोड़ा बहुत सीड फंडिंग्स इंक्रीज हो जाए। दो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग राइट नाउ सीड फंड्स टू डिफरेंट, बट थोड़ा बहुत उसमें प्रोसेस में टाइम लग जाता है। उस टाइम पे उतने टाइम पर वो आइडिया ही ख़त्म हो जाता है कि जब तक पैसे उसमें फंडिंग आ जाती है। तो दीज थिंग्स नीड टू बी स्ट्रीमलाइन। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। सीड फंडिंग टू दीज agri startups are right now most important phase of Indian economy, because India is 60% agrarian country. So we need support for these agri startups. There are almost 1800 agri startups right now in India that are working. So हम होप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा दे, सीड फंडिंग्स इंक्रीज़ हो जाए, मार्केटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए हमारे मार्केट्स की, और एक्सेस मिले हमें मार्केट्स, हमें आउटसाइड स्टेट के मार्केट्स को एक्सेस मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीरी स्टार्टर्स हमें एक्सेस नहीं है उतना अभी दिल्ली मार्केट, मुंबई मार्केट या बेंगलोर मार्केट के लिए। तो वी आर होपिंग कि हो जाए बहुत जल्दी। ट्रेन कनेक्शन भी हो रही है, कनेक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो होपफुली विद इन फ्यू ईयर्स दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। वी आर होपफुल फॉर दैट। और आप बताएं कि कहीं ना कहीं कहाँ देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रोडक्ट से? हाँ, मतलब I see it as a good replacement to the peanut butter. मैं एक अच्छा रिप्लेसमेंट देखता हूँ पीनट बटर का, क्योंकि जो पीनट बटर में आई वुड से कि पीनट बटर जहाँ पे आपको ऑफर करता है प्रोटीन्स, और वो हैवीली प्रोसेस्ड होता है विद रिफाइंड शुगर्स। तो अगर आप वो कंज्यूम कर भी रहे हैं, यू आर एट द सेम टाइम कंज्यूमिंग ए जंक। तो वी वांट टू कीप दिस प्योर एंड क्लीन लेबल्ड। जो हमारा वॉलनट बटर, वी वांट टू कीप इट प्योर एंड क्लीन लेबल्ड। हम शुगर ऐड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम अकेशिया हनी कर रहे हैं, विच हैज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाय द वे एज कम्पेयर टू द शुगर, रिफाइंड शुगर्स। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट होगा पीनट बटर का एक हेल्दी फिटनेस में, क्योंकि वी आर ओनली फोकस्ड ऑन की हेल्दी प्रोटीन्स हमें खाने, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाने, बट एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स आर इक्वली एसेंशियल। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पीनट बटर जो है, हैवीली प्रोसेस जो हमारा पीनट बटर। तो आई थिंक इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट। और बस आखिर में क्लोजिंग नोट्स में आप बताएं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, या देखिए आने वाले बजट सेशन में कुछ जिक्र होना चाहिए, स्पेशली
आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स का जो ये कमाल के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? गवर्नमेंट का काफ़ी रोल अच्छा मतलब है। अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की जहाँ पे वो मतलब एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अभी हमने वो अप्रोच नहीं किया उनके साथ, तो फिलहाल हम खुद से ही अपना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे JKED है यहाँ पे हमारा कश्मीर में, विच सपोर्ट्स द यंग एंटरप्रेन्योर्स इन फाइनेंशियली, एंड जो हमारा स्काई सेंटर है वो भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। बट स्टार्टअप इंडिया एग्जैक्टली विच सपोर्ट एस्पायर इंडिया, तो अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि हैं अभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बट वी हैव नॉट अप्रोच देम येट। मे बी इन कमिंग टाइम वी विल। सो Because we have to juggle between studies and enterprise, we have to juggle between, so थोड़ा बहुत manage कर पा रहे हैं अभी। हाँ, तो as soon we feel like we need to scale up, and we will obviously. Thank you so much. Thank you so much. तो कमाल के यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारा फ्यूचर यही है, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है आने वाले बजट्स में भी ये जो प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यंग, उनके बारे में बात होनी चाहिए। और इस तरीके के जो क्रिएटिव और हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं ये न सिर्फ रीजनली और न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी स्पेस मिलनी चाहिए इनको। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।